औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? मैं हूं सर हाफिज़, वेलकम टू मैथ क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और लास्ट लेक्चर्स में या उससे लास्ट लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हवाले से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज़ करते हैं कि जब आपके पास दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाइड हो रहे हो, प्रोडक्ट हो रहे हो, तो हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू इवेल्युएट देयर इंटीग्रल्स, तो हमने किस तरह उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करना था। सो बाय यूजिंग बाय पार्ट्स इंटीग्रल्स, फार्मूला आपको दिया था, फार्मूला राइट किया था, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल में 20 से 22 जो उसके पार्ट्स थे उनमें से 10 पार्ट्स मैंने किए, फिर फर्दर लेक्चर में भी हमने उसको वाइंड अप किया। तो आज एक्सरसाइज 3.3 में फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं जी बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ tan 4x, ये 4 उसकी पावर है ना कि एंगल 4x है, डिफरेंशियल x tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई tan स्क्वायर x डिफरेंशियल x, इसको तोड़ कर लिख दिया पावर 2 में। Now this become integral of tan square x into tan square x, बेटा हम जानते हैं इक्वल टू secant square x minus 1। So now tan square x multiplied secant square x, so this become tan square x secant square x minus as it is tan square x ones are tan square x differential x। ये पूरा फंक्शंस हो गया। नाउ दोनों फंक्शंस प्लस माइनस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस, इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर हम इस फर्स्ट फंक्शंस को देखें, सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ tan x होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड secant स्क्वायर x डिफरेंशियल x minus integral of, now tan square x is equal to secant square x minus 1 differential x। अब सवाल ये है कि इसको हमने होल पावर में क्यों लिखा, क्योंकि tan x का फर्दर डेरिवेटिव secant square x होता है, यानी फंक्शन x और रेज टू n गिवन है, फर्दर उसका डेरिवेटिव भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर लॉ ऑफ इंटीग्रल f of x रेज टू n, फर्दर उसका डेरिवेटिव f of x f प्राइम x डिफरेंशियल x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है जी, f of x रेज टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, दिस इज पावर लॉ। सो यहां देखिए कंडीशन यही है कि फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पावर में 1 ऐड हो गया, नीचे भी पावर में 1 ऐड हो गया। सो नाउ दिस बिकम tan x रेज टू 3 ओवर 3 माइनस, अब यहां पे भी आपके पास सम या डिफरेंस रूल अप्लाई किया जा रहा है। सो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x माइनस मल्टीप्लाइड माइनस तो प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इज x प्लस c इज एनी कांस्टेंट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द tan रेज टू 4x। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड थर्ड आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करना है इंटीग्रल्स। नाउ हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि है इंटीग्रल ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाइड e रेज टू 5x। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो रहे हैं और मल्टीप्लाइड भी है, जिनमें से एक फंक्शन है x क्यूब और दूसरा फंक्शन है e रेज टू 5x। अब किसको हम लोगों ने फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट में दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो टेकिंग x क्यूब एज फर्स्ट, e रेज टू 5x एज सेकंड फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रल ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ f of x मल्टीप्लाइड g of x डिफरेंशियल x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था उसको दोबारा मैंने राइट किया यहाँ पे ताकि याद दहानी हो जाए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब चूंकि इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल है,
सो दिस इज डिफरेंशियल एक्स। तो यही बच्चों फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने एक्सपेंड किया। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सो एक्स क्यूब एज इट इज, e रेज टू 5x का इंटीग्रल e रेज टू 5x ओवर 5। सो चूंकि हम इनवर्स चलते हैं, डेरिवेटिव में फर्दर होता है, इंटीग्रेशन में वो नीचे डिवाइड हो जाता है। माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड e रेज टू 5x का इंटीग्रल e रेज टू 5x ओवर 5 डिफरेंशियल x। नाउ x क्यूब e रेज टू 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 बाहर, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर e रेज टू 5x डिफरेंशियल x। अभी भी गेम खत्म नहीं हुई, फिर फर्दर ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं जी। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड e रेज टू 5x। अगेन यहां पे भी देखें, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया, इसको सेकंड। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करता जाऊंगा। जरा तवज्जो कीजिएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड e रेज टू 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 होल स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो जो कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल किया तो e रेज टू 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो e रेज टू 5x ओवर 5, दिस इज डिफरेंशियल x। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1 ओवर 5 एक्स क्यूब e रेज टू 5x माइनस 3 ओवर 5 5 are 25 x स्क्वायर e रेज टू 5x माइनस 3 2s are 6, ये प्लस 3 2s are 6, 5 5s are 25। now this become x e raised to 5x, this is differential x। so अभी भी यहां पे देखें, ये प्रोडक्ट आपका चल रहा है जी। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, ये 6 over 25। so 1 over 5 x cube e raised to 5x minus 3 over 25 x square e raised to 5x plus 6 over 25। now product of these by using formula, first function integral of second minus integral of derivative of first integral of second with respect to x। so this is 1 over 5 x cube e raised to 5x minus 3 over 25 x square e raised to 5x plus 6x e raised to 5x over 25, 5s are 125। now this is minus 6 1s are 6 over 25, 5s are 125 e raised to 5x differential x। इसको जब हमने फर्दर e raised to 5x को इंटीग्रेट किया, so now this is 1 over 5 x cube e raised to 5x minus 3 over 25 x square e raised to 5x plus 6x e raised to 5x over 125 minus this is, तो यही सारी चीज बेटा ऊपर ट्रांसफर हुई। सो e रेज टू 5x का इंटीग्रल e रेज टू 5x ओवर 5, ये माइनस तो यहां माइनस हुआ। सो 1 over 5 x क्यूब e रेज टू 5x माइनस 3 over 25 x स्क्वायर e रेज टू 5x माइनस 6 माइनस था वो प्लस 6 ओवर 1 over 25 x e रेज टू 5x minus this is minus 6 over 125 multiplied again 5 to 625 e raised to 5x plus c। so this is our required integral of the given functions when two functions are multiplied with each other, x cube multiplied e raised to 5x। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था कि आपका ये फंक्शंस देखें डिक्रीज होता जा रहा है जी। x क्यूब था, e रेज टू 5x था, तो आंसर में x क्यूब हुआ, फिर x स्क्वायर, फिर x और फिर ये x नॉट हुआ।
तो ये जनाब जितनी डिग्री आपके पास आपकी चलती चली जाएगी तो इंटीग्रल जो आपका रिजल्ट होगा वो एक एक डिग्री कम होती चली जाएगी। और इसमें एक और चीज़ थी कि जैसे जैसे ये फंक्शंस आगे बढ़ता जाएगा फर्दर उसको हम इंटीग्रेट करते जाएंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब तक कि वो डिग्री x क्यूब से वो x0 तक नहीं पहुंच जाती। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 आपने करना है। पार्ट नंबर 7 मेरे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैंने लेट किया, नाम दिया इसको i, और i जो है इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट क्यूब x। काबिल गौर प्लीज, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट क्यूब x का मतलब क्यूब कोसिकेंट x मल्टीप्लाइड कोसिकेंट स्क्वायर x डिफरेंशियल x। अब यहां पे भी देखें आपके पास दो फंक्शन है, कोसिकेंट x और कोसिकेंट स्क्वायर x डिफरेंशियल x। कोसिकेंट x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया, कोसिकेंट स्क्वायर x को हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हुए बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये जो हमने प्रीवियस राइट किया उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट है कोसिकेंट x और कोसिकेंट दूसरा जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल, तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस कॉट x माइनस फार्मूले का इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x कॉट x मल्टीप्लाइड इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉट x डिफरेंशियल x। सो माइनस कोसिकेंट x कॉट x माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस प्लस माइनस 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 कोसिकेंट x कॉट x मल्टीप्लाइड कॉट x डिफरेंशियल x माइनस कोसिकेंट x कॉट x एज इट इज माइनस इंटीग्रल कोसिकेंट x कॉट मल्टीप्लाइड कॉट तो कॉट स्क्वायर x डिफरेंशियल x। सिमिलरली माइनस कोसिकेंट x कॉट x माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट x एज इट इज कॉट स्क्वायर x को हमने तोड़ा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के साथ। सो नाउ माइनस कोसिकेंट x कॉट x माइनस इंटीग्रल ऑफ cosecant x multiplied cosecant square x to become cosecant cube x minus multiplied minus plus cosecant x ones are cosecant x differential x। तो अगर हम इनके सेपरेट करते हैं तो ये डिफरेंशियल x माइनस कोसिकेंट x कॉट x माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट क्यूब x डिफरेंशियल x। देखिए किसके इक्वल है जी, दैट इज इक्वल टू i। तो उस चीज को हमने i पुट किया प्लस इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट x का इंटीग्रल फॉर्मूला लॉग नेचुरल कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस c1। दिस इज i माइनस i शिफ्ट हुआ तो प्लस i प्लस i इज इक्वल टू माइनस 2 कोसिकेंट x कॉट x प्लस लॉग नेचुरल कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस c1। Now this become 2i is equal to minus cosecant x cot x plus log natural cosecant x minus cot x absolute plus c1। जाहिर सी बात है हमें i फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 2, सो 1/2 इंटू माइनस cosecant x cot x इस चीज के प्लस यही 1/2 log natural cosecant x माइनस cot x प्लस c1 डिवाइडेड बाय 2। This is minus 1/2 cosecant x cot x plus 1/2 log natural absolute cosecant x minus cot x plus c1/2 that is also constant replaced by c। तो प्यारे बच्चों this is our required integration of the given function that is i is equal to cosecant cube x differential x के साथ। तो ये था जी एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2। कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है एटलीस्ट 2 घंटे का होमवर्क है आपका, तो आपने बैठ के इनकी प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ इसकी जो गिवन एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल्स लाजमन कीजिएगा। तो जो बच्चे एग्जांपल्स नहीं करते हैं गोया उसने मैथ कुछ नहीं की। सो प्रैक्टिस कीजिए अपनी बार बार। तब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.3 को वाइंड अप करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।